आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे गांव में लेकर आए हैं जहां जिंदगी ने एक परिवार की कड़ी परीक्षा ली है। 75 वर्ष के एक बुजुर्ग पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई है। बेटे की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद घर में बीमार दादा दादी और पढ़ाई कर रहे छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। दर्शकों, ऐसे मुश्किल समय में जहां अक्सर मदद मांगने वाले ही दिखाई देते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन सामग्री, कपड़े और जरूरी सामान दिया गया, जिससे उनके जीवन में थोड़ी राहत आई है। दर्शकों, इस रिपोर्ट में हम आपको इस परिवार की सच्ची कहानी और अन्नपूर्णा मुहिम के उद्देश्य से रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन ऐसी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के महिसागर जिले के लुणावाड़ा तहसील के नमनार करके गांव है। वहां पर आप देख सकते हो, फिलहाल हमारी टीम खड़ी है नमनार की जो हाई स्कूल है वहां पर। दर्शकों, इस गांव में एक 75 साल के बुजुर्ग है जिन पे पूरे घर की जिम्मेदारी आन पड़ी है। दर्शकों, इस घर की, इस परिवार की क्या परिस्थिति ऐसी बनी जिससे आज इनकी ये हालत हुई है। इस घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करते हैं। उन सब की जिम्मेदारी इन बुजुर्ग पे है। दर्शकों, आइए, ये जो बुजुर्ग है जैनाभाई राठौड़, वे किस हाल में रहते हैं और इनके घर की अब तक क्या परिस्थिति रही है, वो सारी जानकारी हम आप तक देंगे। साथ में हम दर्शकों आपको ये भी बता दें कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री बांटी जाएगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, हजारों परिवारों को इसी तरीके से, जो निराधार है उन परिवारों को इस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम से मदद दी जाती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई ये मुहिम वाकई में सराहनीय है और इसी तरीके से आज इस परिवार को राशन सामग्री बांटी जाएगी। तो दर्शकों, सारी जानकारी हम आप तक बताते रहेंगे। बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। दर्शकों, अभी थोड़े समय पहले हमने जिस परिवार के बारे में जिक्र किया था वो जैनाभाई राठौड़ का ये घर है। आप देख सकते हो घर की कंडीशन कैसी है। ऊपर पतरे बिछाए हुए हैं स्टील के और इसके आगे एक ब्लैक पन्नी से ढका हुआ ये घर है और इसके ऊपर भी कई कचरा बिखरा हुआ है। और दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं लकड़ियों की टहनियों से यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनाई हुई है। इसके बाद में इस परिवार का ये जो ईंट और सीमेंट से बना हुआ पक्का घर है। दर्शकों, कहने से तो ये पक्का घर है, लेकिन इस घर को प्लास्टर नहीं किया हुआ इससे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर बारिश के कारण ये ईंटें भी पिघल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में यहाँ पर भी पूरी की पूरी ईंटें सारी पिघल गई है। ये परिस्थिति बारिश के कारण हुई है और इस परिवार के इस घर को प्लास्टर ना करने के कारण ये हुई है। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश, एक दीवार 2 अलग अलग भागों में बट गई है। दर्शकों, आप परिस्थिति देख सकते हैं, कभी भी ये दीवार है वो गिर सकती है। ये हालात घर की, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि परिवार किस तरीके से इस घर में रहता होगा। अभी दर्शकों, हम अंदर जा कर के अंदर का पूरा कवरेज आपको दिखाते हैं कि इस परिवार में ये जो परिवार रहता है इस परिवार के पास क्या क्या फैसिलिटी है रहने के लिए।
इस घर में क्या क्या सुविधाएं है। दर्शकों, एंट्री करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक परिवार है, दादा है और जैसे कि हमने आपको बताया ये 3 बच्चे हैं जो कि दादा और दादी के साथ में रहते हैं। ये दादी जी है और आप देख सकते हैं दादी जी और यहाँ पर दर्शकों देख सकते हैं अभी इस घर की कंडीशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो दर्शकों परिस्थिति के अनुसार हमें जानकारी मिली, इससे मुताबिक यहाँ पर पहले इस परिवार के पास गैस का कनेक्शन नहीं था जिससे ये चूल्हे पे बनाते थे, अपनी रसोई पकाते थे। जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी की पूरी दीवार में कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको थोड़ी सी कवरेज दिखाए। आप देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पर पूरी की पूरी दीवार यहाँ पर काली हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काली मिट्टी भी ऊपर से गिर रही है। और दर्शकों साथ में आप देख सकते हैं इस परिवार के पास लाइट का कनेक्शन है लेकिन ठीक तरीके से उनका यहाँ पर केबल भी नहीं है, सभी जगह पे टूटे हुए केबल है। यहाँ पर जुगाड़ कर करके उन्होंने ये अपने घर में रोशनी लगाने का काम किया है। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन वायर है वो भी यहाँ पर खुला है और ये परिवार इस घर की जो बिजली है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से कितना अनसेफ कंडीशन में यह परिवार अपने घर की रोशनी जगाता है। आप देख सकते हैं दर्शकों इस परिवार को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है, इस परिवार को ये जो लाइट कनेक्शन की भी सख्त ज़रूरत है। तो दर्शकों आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को क्या ये भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं लकड़ी से बना हुआ ये दरवाज़ा है, अच्छी क्वालिटी का मजबूत दरवाज़ा है ये। और यहाँ पर एंट्री होते ही आप देख सकते हैं पूरे घर में कहीं पर भी यहाँ पर प्लास्टर नहीं किया गया और घर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, बाल्टी है और यहाँ पर कुछ जमाए हुए बर्तन आप देख सकते हैं। परिवार के हिसाब से अगर देखा जाए तो घर में पर्याप्त जो बर्तन भी है यहाँ पर और कुछ यहाँ पर थाली में जूठा खाना हुआ भी पड़ा हुआ आप देख सकते हैं जिससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस परिवार की कंडीशन क्या है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर ये जो पतरे बिछाए हैं ऊपर से सीधी हमें रोशनी दिखाई देती है और जो बारिश का समय होता होगा तो यहाँ पर कितने बारिश अंदर आती होगी और ये पूरी दीवार भीग जाती होगी, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है दर्शकों। और यहाँ आप नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे पीप जो अनाज रखने के लिए होते हैं वो बिछाए हुए हैं, रखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गद्दे इस परिवार के पास जो कुछ गद्दे हैं वो भी रखे हुए हैं और यहाँ पर भी कुछ गद्दे पड़े हैं, जैसे तैसे सभी रखे हुए क्योंकि इनके पास एक जो गद्दे रखने की अलमारी होनी चाहिए वो भी नहीं है। और यहाँ पर 2 बड़े-बड़े पीप और आप देख सकते हैं इस परिवार का जो अनाज रखने के लिए। दर्शकों कहीं पर भी आपको यहाँ पर फैन नहीं देखने को मिलेगा, जो हमारा सीलिंग फैन होता है घर में जो एक नीड्स होती है, ज़रूरत होती है वो भी इस परिवार के पास नहीं है। जैसे कि अभी देखा इस परिवार के पास बिजली भी है लेकिन बिजली का जो कनेक्शन है वो ठीक तरीके से नहीं लगा हुआ है। दर्शकों ये सारी जानकारी हमने आपको दिखाई और घर की दीवारों की कंडीशन कैसी थी, नीचे भी आप देख सकते हैं मिट्टी का बना हुआ फर्श है। यहाँ पर नीचे जो फर्श है वो भी पक्का नहीं है, सभी जगह पे आप यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी से लेपा हुआ यहाँ पर फर्श बनाया हुआ है। तो दर्शकों ये कंडीशन थी, इस कंडीशन में ये परिवार रहता है। इस परिवार में जैसे कि हमने आपको बताया कि दादा दादी और 3 बच्चे जो रहते हैं, अब तक किस हाल में ये जीते थे वो सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। दर्शकों बने रहे इसी जानकारी को लेकर के हमारे साथ। अब हम इस परिवार से मिलेंगे और मिलकर के सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दादाजी और उनका परिवार बैठा हुआ है। दर्शकों इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि दादाजी और उनके परिवार
हिंदी में बातचीत करने में असमर्थ है, इसीलिए हम इनसे इनकी लोकल लैंग्वेज में ही बातचीत करेंगे और हम आपको बाद में समझाने का प्रयास करेंगे। दादा, તમારું શું નામ છે? જણાભાઈ જેણાભાઈ જણાભાઈ દુરાભાઈ રાઠોડ. જેણાભાઈ ધુળાભાઈ રાઠોડ. હા. દાદા, તમારા પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે? કેટલા જણ છો તમારા પરિવારમાં? કેટલા સભ્યો છો? 5 જણો બધા છે. 5 જણ છો. હો. દાદી અને 3 બાળકો અને તમે. દાદા, તમારા ઘરમાં કોઈ બીમાર છે? બીમાર તો આ બાઈ બીમાર હતી. બીજું કોણ? તમે બીમાર છો? તમને લખો થઈ ગયેલો લખો. તમને લકવો થઈ ગયેલો છે? હો. એટલે શું આખું અંગ જતું રહ્યું. આખું અંગ જતું રહ્યું છે? હા. બીજું કશું નહીં. दर्शकों, आप देख सकते हैं दादाजी कहते कहते भी भावुक हो गए हैं। इनका ये जो पूरा शरीर है वो लकवाग्रस्त हो गया है, लकवा मार गया है। वो चलने में और अपना हाथ हिलाने में भी असक्षम है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इन घर का जो गुजरान चलाना कितना कठिन होता होगा। दादा, आ घर તમારું છે? મારું છે. તમારું પોતાનું છે? તમારા નામે છે? મારું નામ અને દાદા, જમીન છે તમારી? કેટલી જમીન છે? એ હમણાં ના બતાવેલું અડધું. અડધો વીઘો છે. આ એ વાલા. तो जैसे कि दर्शकों, इनका कहना है कि इनके पास ये जो घर है वो इनका खुद का है, उनके नाम पर है, और इनके पास आधा बीघा जमीन है और वो जमीन भी इनके नाम रजिस्ट्री हो चुकी है। दादाजी, તમે અહીંયા ક્યારથી રહો છો? જિંદગીથી બાળપણથી અહીંયા જ રહો છો? બાળપણ. અને તમારા ઘર ઉપર કોઈ બેંકની લોન કે કોઈ કરજો એવું છે ખરું? નહીં. એ કોઈ કરજો નથી? ના, કોઈ કશું નહીં. અને દાદા, તમે આ ગુજરાનનું આ ઘરનું ગુજરાન કઈ રીતે ચાલે છે? કોણ કમાવા માટે જાય છે? આ કોઈ નહીં. કોઈ કમાવા માટે નથી જઈ શકતું? તો પછી ઘરનું ગુજરાન કઈ રીતે ચાલે છે દાદા? કોઈ હાલે સબ્જી હાલે. રમેશભાઈ એવા માણસો પણ કોઈ આપી જાય તો પરિવાર આપી જાય, એનાથી તમારું ગુજરાન ચાલે છે? એમ થઈ ગયું. તો દર્શકો, चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं दादाजी है वो बोलते बोलते अभी भावुक हो गए थे। इनके घर की परिस्थिति आपने अभी देखा कि दादाजी लकवाग्रस्त है, और इतनी उम्र में कौन भला काम कर सकता है। ये उम्र घटती उम्र है। इस उम्र में हमारा शरीर ही ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो ऐसे समय में हमारा घर का गुजरान और घर की पूरी जिम्मेदारी चलानी बहुत कठिन होती है। इसीलिए आज दादाजी की ये परिस्थिति हुई। कहते कहते वे भावुक हो गए हैं। बताते हैं कि उनका घर का जो गुजरान है वो अपने रिश्तेदारों में से थोड़ा कुछ कभी कभी मदद मिल जाती है, इससे चलता है। और
उनका ये भी कहना है कि इनके घर पे कोई सरकारी लोन नहीं है और ये जब से जन्मे हैं तब से इस परिवार के साथ यहाँ पर इस घर में रहते हैं। दर्शकों, अभी हम दादी जी से भी कुछ सवालात करेंगे इस घर की परिवार की परिस्थिति के बारे में, उनकी सेहत के को लेकर के। દાદી શું નામ છે તમારું? કંકુબેન દાદી, તમને શું તકલીફ છે? તમને શું થયેલું છે? હેડાતું નથી પીવા વાત થઈ ગયો છે, ચાલી નથી શકાતું। ચલાતું दर्शकों, आप देख सकते हैं दादी जी के पाँव को देखकर ही हमें मालूम पड़ेगा कि उनको जो वाकई बीमारी है वो ठीक तरीके से चल नहीं पाते। दादी जी की ये परिस्थिति है। अभी छोटे बच्चे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम इनसे भी सवाल करते हैं कि क्या वे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते। बेटा, શું નામ છે તમારું? વિજય વિજયભાઈ, તમે અભ્યાસ કરો છો બેટા? હઉ કયા ધોરણમાં અભ્યાસ કરો છો? હાથમાં બેટા, 7મા ધોરણમાં તમે અભ્યાસ કરો છો, તમારે ભણવા માટેના પુસ્તકો અને એ સામગ્રી તમે કઈ રીતે પૂરી થાય છે તમારી? કોણ આપે છે? આ બધા મારા પડોશી મને ભણવા માટે મદદ કરે। તમારું શું નામ છે બેન? વર્ષા કયા ધોરણમાં અભ્યાસ કરો છો? 9મા ધોરણમાં। તમારે ભણવામાં કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે? ભણવામાં પુસ્તકો લાવવાના હોય, ઘણી બધી સામગ્રી ભણવા માટે જરૂર હોય, તો એના માટે તમે કઈ રીતે ભણો છો? આજુબાજુથી આવી અત્યારે ભણવાનું ચાલુ છે ને? હઉ તમારું શું નામ છે બેટા? ગણપતભાઈ કયા ધોરણમાં અભ્યાસ કરો છો? 9મા ધોરણ 9મા ધોરણમાં। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा कि एक जो बेटी है और बड़ा बेटा है, दोनों 9वीं क्लास में पढ़ाई करते हैं। ये जो छोटा बेटा है वो 7वीं क्लास में पढ़ाई करता है। और ये उन्होंने जो बताया कि इनकी जो पढ़ाई का खर्चा है अड़ोस पड़ोस में से थोड़ी कुछ मदद मिल जाती है, जिससे और इनका पढ़ाई का खर्चा चलता है। और ये जो परिवार है, इस परिवार को इस हालत में, ऐसी परिस्थिति में, जबकि हम समझ सकते हैं ये परिवार निराधार है, ऐसी कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये मुहिम इस परिवार के लिए वाकई ही आशीर्वाद रूप बनी है। दर्शकों, अभी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज क्या क्या सामग्री दी जा रही है, वो सारी हम जानकारी आप तक देते रहेंगे। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के ये यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अनुयायी यहाँ पर हाथ में संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राशन सामग्री दी गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर राशन सामग्री लेकर के और यहाँ पर इस परिवार को देते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, जो कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर इस परिवार को राशन सामग्री दे रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने थोड़ी समय पहले देखा था कि संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके अंतर्गत इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राशन दे रहे थे। दर्शकों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी हमसे जुड़ गए हैं। विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री दी गई है और क्या अन्य चीजें भी दी गई है। नमस्कार सर। जी सत्साई जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप दास जी है। सर, हमारे दर्शकों को बताओ कि आज ये इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो राशन सामग्री बांटी गई है, इसमें इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी गई है? जी बिल्कुल सर जी। सबसे पहले यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री के तहत 25 केजी आटा सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। ये सबसे पहले ये परिवार को बताया जाता है कि सिर्फ ये परिवार के लिए है, इसको कोई भी बेच नहीं सकते। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं 5 केजी आलू है, प्याज है 5 केजी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल हैं 5 केजी। इसके अलावा यहाँ पे गुरुजी की दया से चीनी दी गई है 4 केजी। इसके अलावा परिवार को 1 केजी यानी कि 500 ग्राम के 2 डिब्बे 1 केजी दूध दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे 1 केजी परिवार के लिए गुरुजी की दया से अचार दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं टाटा नमक है 1 केजी। इसके अलावा परिवार को गुरुजी की दया से तेल दिया गया है 1
एक लीटर के 2 बोतल है, यानी 2 लीटर है। इसके अलावा एक पैकेट है चना दाल का। इसके अलावा काले चने हैं 1 पैकेट। इसके अलावा हरी मूंग दाल है 1 पैकेट। इसके अलावा परिवार को पीली मूंग दाल भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं परिवार को कुछ चटपटा खाना हो तो बेसन दिया गया है, या कढ़ी बनानी है तो भी बेसन दिया गया है 1 पैकेट है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं हल्दी का 1 पैकेट है, लाल मिर्च दिया गया है 1 पैकेट। इसके अलावा धनिया पाउडर दिया गया है 1 पैकेट, और आप देख सकते हैं जीरा भी दिया गया है 1 पैकेट। और गुरुजी की दया से एक अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की टाटा चाय दी गई है। और इसके बाद 1 केजी कपड़े धोने का साबुन दिया गया है, और नहाने का साबुन भी परिवार को 4 पीस दिया गया है, और कपड़े धोने के लिए भी 1 पैकेट सर्फ दिया गया है। ये सब हमारे पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन की सामग्री दी गई है। ये भी आप देख सकते हैं जब यहाँ पे परिवार की मुलाकात हुई थी तो परिवार के सदस्यों के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं सर्दी की मौसम है तो 2 कंबल दिए गए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, जिससे ये सर्दी में बच सके। इसके नज़दीक एक पानी का भी भरने की व्यवस्था के लिए, जिसको बोलते हैं बेड़ा, वो दिया गया है जो परिवार की डिमांड के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, पैंट शर्ट हैं। ये 2 जोड़ी एक बच्चे के लिए हैं, और इसके बाद ये बिटियाँ हैं, इसके लिए भी 2 जोड़ी ड्रेस दिए गए हैं। इसके बाद एक दूसरा बेटा है, उनके लिए भी देख सकते हैं आप पैंट और शर्ट, और दूसरा भी 1 जोड़ी पैंट और शर्ट दिया गया है, यानी कि 2 जोड़ी। और घर के सब मुखिया हैं उनके लिए भी ये 2 शर्ट और 2 धोती उनके लिए दिया गया है। और गुरुजी की दया से ये साड़ी और पेटीकोट दोनों दिए गए हैं दादी जी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे परिवार के लिए मसाले की डिब्बे 6 नंग दिए गए हैं, जिससे वो मसाला भर सके। इसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों के लिए 3 जोड़ी चप्पल है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके पता चला कि परिवार में बिजली का कनेक्शन क्या ठीक नहीं था, अपने तरीके से कोई जुगाड़ किया हुआ था जो जोखिम वाला था। तो सेवादारों को पता चला कि ये खतरे वाली चीज़ है, तो ये भी उनको एक्स्ट्रा दी गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं गुरुजी की दया से इस परिवार को ये सामान संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार दिया गया है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, बारीकी से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने एक एक करके सारी सामग्री यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं खाने से लेकर के पहनने के लिए कपड़े और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर जो ज़रूरत थी, जैसे कि हमने आपको घर का कवरेज दिखाते हुए वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से ये परिवार की जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन था वो लगा हुआ था, खुले वायर थे, सभी जगह पे केबल टूटे हुए थे, वहाँ पर अनसेफ कंडीशन थी। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में ये परिवार इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जलाता हुआ था, बिजली ले रहा था। दर्शकों, ये सारी चीज़ें आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को मुहैया करवाई गई है, और आज इस परिवार को ये इतनी सारी जो सामग्री है वो दी गई है। तो अभी सामग्री मिलने के बाद में परिवार का क्या रिएक्शन है, उनके क्या विचार है, वो हम परिवार से मिलकर जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, राशन सामग्री देने के बाद में संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री दी गई। इसके बाद में आइए इनके विचार जानते हैं, दादाजी के विचार। દાદાજી, આ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને જે રાશન સામગ્રી આપવામાં આવી છે, તો
શું તમે આજ સુધીમાં આવા કોઈ સંત જોયા હતા કે ઘરે ઘરે જઈને આવી રીતે મદદ કરતા હોય? ના કઈ નતા જોયા. ક્યારે તમે આવી આવી રીતે સંત નથી જોયા? માગનારા એકલા આવે. માગવા માટે આવે છે ખાલી, હા બસ, બીજું કોઈ નહીં. પણ આપવા માટે નથી આવતા. આપવા માટે કોઈ નહીં. અને અ, તમે જેમ કહ્યું તેમ કે આવી પરિસ્થિતિમાં, આવી મુશ્કેલીના સમયમાં સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને જે આ મદદ કરી છે, તો તમને કેવું મહેસૂસ થાય છે? સારું લાગે છે, સારું લાગ્યું. ભગવાન જેવા. અને મુશ્કેલીનો સમય તમારો હતો, જેમ કે તમારા દીકરાની જે પરિસ્થિતિ હતી, તો કેવું લાગે છે? એ સારું લાગે તારે. શું થયું તું દાદા તમારા દીકરાને? એના ખાઈ પીને હોદે હુઈ રહ્યો અને બરબો ઘરે ઉઠ્યું. એથી પાણી કરીને ફરીને હુઈ ગયો. આ થોડી સામેલ દીધી તક મેં કે મને કે ભાઈ નહીં ઉઠતો, પણ હું જો ખલાસ થઈ ગયો. અચાનક હાર્ટ એટેક ના કારણે? હા, આટલું જ. બીજું કોઈ એને માથાકૂટ નહીં, એમને જ ખલાસ થઈ ગયો. આટલા 5 મિનિટે પૂરું નથી થયું. तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि अभी दादाजी ने उनके जो बेटे की कहानी थी वो अभी बताई कि उनका बेटा था वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में हम समझ सकते हैं कि घर में बुजुर्ग अपना बेटा अगर नहीं रहता तो पूरे घर की जिम्मेदारी अगर किसी पे आ जाती है तो उन पे क्या बीतती है वो खुद ही समझ सकते हैं। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर एक छोटी बहन भी हमसे जुड़ गई है। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस परिवार को जो राशन सामग्री दी गई है, इसके अलावा क्या क्या राशन सामग्री दी गई है। બહેન, અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે રાશન સામગ્રી આપવામાં આવી છે, તો એના સિવાય તમને બીજી કઈ કઈ સામગ્રી આપી છે? કપડા, 2 ચોરી, કપડા આપ્યા છે, બીજું? ડબ્બા, સંપલ, બધું, બબે ચોરી આવી. तो जैसे कि दर्शकों, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राशन सामग्री दी गई, इसके अलावा भी जैसे कि हमने अभी आपको कवरेज में दिखाया था, कपड़े दिए गए और ये जो पानी रखने के लिए स्टील का मटका भी दिए गए हैं 2, और जो कंबल भी दिए गए हैं, 2-2 जोड़ी कपड़े, पहनने के लिए जूते दिए गए। ये सारी सामग्री आज इस परिवार को दी गई है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को मदद दी गई है, जिससे काफ़ी सारा फायदा इस परिवार को होगा, क्योंकि आज बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था इस परिवार का गुजरान। तो जैसे कि उन्होंने ये भी बताया साथ में कि इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये राशन सामग्री दी गई है, तो उन्होंने पहले कभी भी ऐसे संत नहीं देखे जो कि घर घर जाकर इस तरीके से मदद करते हैं। उनका ये भी कहना है कि पहले केवल मांगने के लिए लोग आते थे, जो साधु संत आते थे, लेकिन देने के लिए कोई नहीं आता था। और साथ में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को बताया कि ये भगवान है, इस तरीके से भी उन्होंने बोला है। तो एक भगवान का दर्जा उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को दिया है। दादा, તમારે કોઈ અન્ય સામગ્રીની જરૂર છે ખરી? ના અત્યારે કશું બધું આવી ગયું. અત્યારે બધું આવી ગયું છે? આ બધું આવી ગયું. બેન, અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજે તમને જે મદદ કરી છે અને જે કઈ જરૂરત હતી એ દરેક સામગ્રી અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજે તમને આપી છે, તો અત્યારે તમને કેવું લાગે છે? સારું. અને સંત રામપાલજી મહારાજે આજે આ પ્રમાણે દરેક જગ્યાએ મદદ કરે છે, દરેક પરિવારને આવી રીતે નિરાધાર પરિવારને મદદ કરે છે, તો એના વિશે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમારે શું કહેવું છે? બહુ જ સારું. અમને મદદ કરી એવી બીજાને મદદ કરે તો સારું. संत रामपाल जी महाराज ने शू कहवा मांगो छो? સારું. तो दर्शकों, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो मदद दी गई है वो बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से उनको मदद मिली इस तरीके से औरों को भी मदद दे, ऐसी इनकी इच्छा है। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी हमसे जुड़ गए हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, अभी जैसे कि आपने बताया संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके
मुख्य उद्देश्य या क्या अन्य उद्देश्य है? यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे गुरुजी संतरामपाल जी महाराज की तरफ से ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उनका अभी तो आप देख सकते हैं कि पहला उद्देश्य है कि हमारे देश में कई ऐसे परिवार हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, या उनके पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, या अपनी शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन शिक्षा नहीं ले पाते, या उनको कोई बीमारी हो तो चिकित्सा भी नहीं कर पाते। तो हमारे गुरुजी संतरामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य ये है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर हमारे देश में या हमारे देश के बाहर भी कहीं भी हो, तो ऐसे परिवार को ढूंढना है और उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिलवाना है। ये है अन्नपूर्णा मुहिम का मेन उद्देश्य है। दर्शकों, अभी साथ में एक और भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, इनसे हम जानकारी प्राप्त। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहेब, मेरा नाम प्रतीक दास है। सर, जैसे कि अभी देखने से लगता है कि ये जो राशन सामग्री आज इस परिवार को प्रदान की गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो ये तो 1 से ज़्यादा 1.5 महीने तक चलेगी। इसके बाद में ये परिवार क्या करेगा? जी, आपने सच कहा। ये जो सामग्री है वो 1 महीने तक ही दी जाएगी, और जब भी ये सामग्री ख़त्म होने को आएगी, जो परिवारजन है उनको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें नज़दीकी सेवा जो भी नंबर दिया जाता है कि ये जो सामग्री है वो ख़त्म होने आए, इससे 2 दिन पहले वे एक बार कॉल कर देंगे। जो भी इनको सामग्री की ज़रूरियात है वो सामग्री इनको उनके 2 दिन के बाद ही उनको वापस दी जाएगी। क्या कौन सा कार्ड दिया जाता है सर? ये गुरुजी की तरफ से दिया हुआ एक कार्ड है जो परिवारजनों को दिया जाता है। उनको जो भी ज़रूरियात हो, जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, वो जो सेवादार है उनका नंबर दिया जाता है। जो भी इनको ज़रूरियात की चीज़ें होती है वो यहाँ पे एक बार कॉल कर देंगे, और जो भी चीज़ें होंगी वो बता देंगे। वो सभी चीज़ें इनको गुरुजी की तरफ से घर पे ही आके दी जाएंगी। और इसकी कोई शर्त रखी गई है क्या सर? हाँ, इनकी कुछ शर्तें रखी गई है। जो शर्तें हैं कि जो परिवारजन है उनको कोई भी नशीली चीज़ या मांस मदिरा ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना है, या फिर किसी को देनी भी नहीं है। ऐसी चीज़ों का उनको बड़े अच्छे से ध्यान रखना होता है। धन्यवाद सर। सच साहेब। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्ड भी दिया जाता है, और इस कार्ड की 2 खासियत है। जैसे कि जब भी इस परिवार की राशन सामग्री खत्म हो जाएगी, तब पीछे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए ये परिवार राशन सामग्री मंगवा सकेगा। और दूसरा चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक शर्त भी रखी गई है। संत रामपाल जी महाराज इस शर्त को लेकर के एक समाज को नशा मुक्त समाज भी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर शर्त ये है कि इस परिवार को ये राशन सामग्री तब तक दी जाएगी अगर इस परिवार ने कोई भी प्रकार का नशा किया या फिर मांस मदिरा मक्खन का कोई भक्षण किया, तो ये राशन सामग्री या फिर अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार को मिलनी बंद हो जाएगी। जैसे कि दर्शकों, अभी हमने देखा था कि उनको वो जो कार्ड था वो अभी आप दे रहे हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में दर्शकों, आप एक और भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर हाथ में एक रजिस्टर सा लेकर के तो हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमन दास। सर, ये रजिस्टर आप किस चीज़ का दे रहे हैं? अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है भगत जी, और गुजरात राज्य जिला महिसागर अन्नपूर्णा मुहिम 132 नंबर है। और इनको जो सामान दिया जाता है इसमें फर्स्ट क्रम नंबर 1 किस्त 1 और तारीख 21/12/2025 अन्नपूर्णा में लिस्ट जो इनको सामान दिया उस राशन का पूरा लिस्ट नंबर दिया है। मतलब ये सारी सामग्री जो दी जाती है वो इसमें लिखी जाती है जानकारी के लिए। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो मदद दी गई है वो कब तक दी जाएगी? जब तक इनके घर में कोई बड़ा लड़का कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक इनको हमारा गुरुजी है रामपाल जी भगवान हर महीने इनको राशन की सामग्री देंगे। जैसे कि दर्शकों, उन्होंने बताया कि इस परिवार को ये जो राशन सामग्री है वो जब तक इस परिवार में कोई एक लड़का कमाने के लायक नहीं हो जाता तब तक दी जाएगी। तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है। वाकई एक सामाजिक कार्य अगर हम कहें तो भी ठीक है। और अभी यहाँ पर इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ऐसे अन्य क्या-क्या सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज ये जो अन्नपूर्णा मुहिम एक समाज सुधार का कार्य है,
तो ऐसे कौन से संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निर्देश दिए अनुसार दहेज मुक्त रमणी होती है। हर साल आश्रम में निःशुल्क भंडारा होता है। रक्तदान शिविर होती है। उसके अलावा जहाँ भी बाढ़ होती है या आसपास के एरिया में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको सहायता करते हैं। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समाज के हित में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं अभी तो। धन्यवाद। सत्साई जी। तो दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया, काफ़ी सारे संत रामपाल जी महाराज जो रक्तदान शिविर जो है और दहेज मुक्त विवाह जैसे कि उन्होंने बताया, और तो काफ़ी सारे संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्य हैं, जिनकी अगर हम गणना की जाए तो कोई ही होगा ऐसे समाज सुधार के इतने सारे कार्य करता हो। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं इस गांव के जो भूतपूर्व डिप्टी सरपंच है वो, और गांव के जो एक ग्रामजन है वो हमसे जुड़ गए हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है इसके बारे में, और इस परिवार को ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ये जो मुहिम के द्वारा परिवार को मदद दी गई है वो इस परिवार के लिए कितनी जरूरत थी वो जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार राठौड़। सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जैसे कि आपने अभी देखा कि इस परिवार को ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा राशन सामग्री बांटी जा रही है, तो आपके इस मुहिम को लेकर और संत रामपाल जी महाराज को लेकर के क्या विचार है? ऐसे तो संत रामपाल जी जैसा महाराज अभी तक हमने कोई देखे नहीं है। अभी तक हमने देखे है कि जो साधु है, संत है, वो सब घर घर मांगने के लिए निकलते हैं। ये संत जी ऐसा है कि हमारे घर पे ऐसे परिवार को मदद करती है, तो इससे ज्यादा बढ़कर कौन सी आनंद है। हाँ, वो इसके ऐसे परिवार को, हजारों परिवार हमारे देश में है, उसको ऐसे ऐसे मदद करके उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, और उसका कार्य आगे बढ़े इसलिए भगवान को हमें प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भाई है, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये जो दादाजी है, ये परिवार है, उनको ये कितनी महत्वपूर्ण है उनके लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? राठौड़ अजय सिंह। सर, जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है जो कि पूरे भारतवर्ष में चलाई गई है संत रामपाल जी महाराज को लेकर, और भारत के अलावा भी हमें ऐसी जानकारी मिली है कई अन्य देशों में भी लागू की गई है। तो आज ये दादाजी है, आपके गांव के ही है, जिनको आप पहले से ही जानते हैं, तो दादाजी की पहले की परिस्थिति से आप वाकिफ हो गए, तो कितनी महत्वपूर्ण है दादाजी के जीवन के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम? पहले तो मैं संत रामपाल जी की वो बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो योजना को चालू किया है। और वो जो दादाजी है हमारे गांव के, उसके लिए तो वो संस्था है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं है, और उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है इसके लिए तो, क्योंकि कोई आधार नहीं होता तो ऐसे संत राम जी महाराज के जैसे जो महाराज होते हैं वो सभी के ऐसे विकलांग है, कोई निराधार है, कोई उसके लिए तो बहुत अच्छा है ना। वो कोई भी हो, लेकिन वो इसके आधार से तो जी सकता है ना। तो जैसे कि दर्शकों उन्होंने बताया कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे परिवार है जो निराधार है, कोई विकलांग है, और ऐसी परिस्थिति में ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, वो इस अन्नपूर्णा मुहिम से उनको काफ़ी मदद मिलती है, जिससे इनका भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज को हमें धन्यवाद करना चाहिए। और जैसे कि अभी हमने देखा कि भूतपूर्व डिप्टी सरपंच थे, उनके भी यही विचार थे कि जैसे आज तक तो हम उनका कहना है कि आज तक उनको घर घर जाकर मांगने वाले साधु संत तो देखे, लेकिन इस तरीके से जो निराधार परिवार है उनके दरवाजे खटखटा के और इस तरीके से मदद करते हुए संत पहली बार उन्होंने देखे हैं, इसलिए वो भी संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, जैसे कई दिनों की भूख के कारण जो इंसान जिनको अगर कहीं खाने को मिल जाए और जो खुशी उनको होती है, और कई दिनों के बाद में
पानी ना मिलने के कारण प्यासा हुआ इंसान, इनको अगर पानी मिल जाए तो जो खुशी होती है, ऐसी ही खुशी आज इस परिवार को मिली। क्योंकि किस तरीके से ये परिवार जो जी रहा था, जैसे कि उन्होंने बताया, इनका बेटे के गुजर जाने के बाद में ये जो परिवार है जैसे तैसे करके अपना गुजरान चलाता था, और ये कहीं अपने रिश्तेदारों या फिर अड़ोस पड़ोस से उनको जो कुछ खाना या फिर मदद मिलती थी, उनसे उनका गुजरान चलता था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज इस परिवार को जो राशन सामग्री बांटी गई, जो कि इस परिवार के जीवन के लिए वाकई में एक वरदान स्वरूप मानी जा सकती है। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिससे पूरे भारतवर्ष में हजारों लाखों ऐसे परिवार हैं जिनको ये मदद मिल सकती है। तो दर्शकों, आज हमें भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज एक भगवान का स्वरूप लेकर के आए और इस परिवार को और ऐसे कई अन्य परिवारों को मदद करते रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं निरंजन, कैमरामैन रविंद्र के साथ एसएन न्यूज चैनल। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब